हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, उसमें आप लोगों ने कल की वीडियो में एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण में मुख्य 3 विधियों को पढ़ा था, जिसमें सबसे पहली जो विधि थी आपकी एथिलीन द्वारा, इसके बाद दूसरी थी एस्टल्डिहाइड द्वारा, इसके बाद तीसरी थी गन्ने के शक्कर द्वारा। आपने एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। और आज के वीडियो में आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विधि है ये स्टार्च के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग लगा लीजिए स्टार्च के किण्वन द्वारा। स्टार्च के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। इस विधि को समझने के लिए इसमें आपको 3 पद हैं। 3 पद में इस विधि को समझाया जाएगा। पहले इस विधि को समझने के लिए आपको स्टार्च का सूत्र पता होना चाहिए। बताइए स्टार्च का सूत्र क्या होता है। पद नंबर प्रथम है, स्टार्च का सूत्र C6H10 होता है, ठीक है, O6 नहीं O5 होता है। और इसके N अणु लेने पड़ेंगे और इसका जल अपघटन जब हम कराएंगे, बताइए किसकी उपस्थिति में। एक एंजाइम होता है आपका डायस्टेज। कौन सा होता है? डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका हम जल अपघटन कराएंगे, ठीक है। तो जब इसका स्टार्च, ये स्टार्च का आपका फार्मूला है, क्या होता है C6H10O5, है ना। इसके N अणु लेने पड़ते हैं और N अणु ही जल अपघटन में इसका कराना पड़ता है। तो बताइए स्टार्च का जब हम जल अपघटन कराएंगे डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो देखिए NC12H22O11, यानी कि आपको ये माल्टोज नामक शर्करा का निर्माण होगा। किसका होगा? माल्टोज नामक शर्करा का निर्माण होगा। तो फर्स्ट पद में आप लोग किस प्रकार से इसको बताएंगे। स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर, स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर माल्टोज नामक शर्करा का निर्माण होता है। अब दूसरी प्रोसेस में देखिए, ध्यान से सुनिए अच्छे तरीके से। जो माल्टोज शर्करा है, माल्टोज शर्करा C12H22O11, इसका क्या नाम है? माल्टोज। क्या नाम है? माल्टोज। ये माल्टोज शर्करा का हम क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन करा देंगे। इसका भी क्या कराएंगे? जल अपघटन हम कराएंगे, ठीक है। वो भी किसके उपस्थिति में? वो भी हम इसका जल अपघटन जब कराएंगे तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसका सूत्र होता है? जल का होता है। ये भी यहाँ पे किसका होता है? जल का सूत्र होता है, ठीक है। जल का सूत्र आप सभी लोगों को पता होगा, क्या होता है? H2O। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो माल्टोज शर्करा का जल अपघटन कराएंगे किसकी उपस्थिति में? माल्टेज एंजाइम एक होता है एंजाइम, ठीक है। माल्टोज शर्करा का जल अपघटन माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराने पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, बोलिए C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का, ठीक। तो द्वितीय पद में आपको क्या लिखना है? द्वितीय पद में आपको लिखना है माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब तीसरा पद इसका क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। तीसरे पद में क्या कराना है आपको? ग्लूकोज को लेना है, ठीक है। और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं हम? अपघटित करा दे रहे हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा? अपघटित कराने पर हमारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकलेगी, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है? एथिल एल्कोहल का। किसका होता है? एथिल एल्कोहल का, ठीक है। और ये किसका सूत्र है आपका? ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो 3 पद में संपन्न होती है। पहला जो पद है उसमें स्टार्च को आपको फार्मूला पता होना चाहिए। स्टार्च से स्टार्ट होती है। स्टार्च का जो फार्मूला होता है वो C6H10O5 होता है। इसका जल अपघटन डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराने पर माल्टोज शर्करा बनती है। और माल्टोज शर्करा का जल अपघटन कराएंगे किसकी उपस्थिति में? एक एंजाइम होता है माल्टेज। कौन सा होता है? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज नामक शर्करा का निर्माण होगा, ठीक है। फिर हम ग्लूकोज शर्करा का तीसरे पद में जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित करा देंगे तो एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण हो जाता है। तो इसी
प्रोसेस को हम स्टार्च के किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका अपघटित कराएंगे तो ये बताइए ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का किण्वन ही होगा तभी से एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है और इसके जो पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 यानी रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। भाषा इसमें लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बट आपको ये जो रिएक्शन है ये आपके इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्टार्च से क्या बना, माल्टोज बना, फिर इसके बाद माल्टोज का जल बटन हुआ, क्या बना, ग्लूकोज बना। ठीक है, और ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का मैंने किण्वन कराया, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना, एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण और एथिल अल्कोहल के उपयोग, और इसी वीडियो में अब मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में बहुत ही अच्छे तरीके से अंतर पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं, आप सभी लोग समझेंगे एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण, और इसको समझिए। एक एक पॉइंट आपको मैं बोल रहा हूँ और आप अपनी कॉपी में लिख लेना। तो नंबर 1 पॉइंट जो है, एथिल अल्कोहल रंगहीन रुचिकर गंध वाला द्रव होता है। एथिल अल्कोहल रंगहीन रुचिकर गंध वाला द्रव होता है। नंबर 2 पॉइंट, यह ज्वलनशील पदार्थ होता है। पॉइंट नंबर 2 है, यह ज्वलनशील पदार्थ होता है। पॉइंट नंबर 3 सुनिए, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। अच्छे तरीके से सुन लीजिए, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। और मेथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक था वो कितना था, 337 केल्विन। कितना था, 337 केल्विन, और इसका कितना है, 351 केल्विन। ठीक है, और सुनिए ध्यान से, यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। और लास्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, सुनिए अच्छे तरीके से, एथिल अल्कोहल विषैला नहीं होता है। एथिल अल्कोहल जो है आदमी पी लेता है, एथिल अल्कोहल आदमी पी लेता है, और इससे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। क्या होती है, शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे कभी कभी ज़्यादा पीने से शरीर में निर्जलीकरण के कारण आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो किस प्रकार से इस पॉइंट को लिखना है, एथिल अल्कोहल विषैला नहीं होता है, इसे मनुष्य पीने से मनुष्य के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, और अधिक पीने से निर्जलीकरण के कारण मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको लिखना है। और इसको लिखने के बाद अगली आप हेडिंग लगा लीजिए, एथिल अल्कोहल के उपयोग। अगली हेडिंग क्या आपकी है, एथिल अल्कोहल के उपयोग। इसको ही बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिए कि एथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद अगली हेडिंग जो आपकी है वो है एथिल अल्कोहल के उपयोग। नंबर 1 इसका उपयोग सुनिए ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से। नंबर 1 है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 है, शराब के निर्माण में। ठीक है, या शराब के रूप में कह सकते हैं। नंबर 3 है, कीटाणुनाशक के रूप में। नंबर 3 है, कीटाणुनाशक के रूप में। नंबर 4 है, आयोडोफॉर्म यौगिक बनाने में। नंबर 4 क्या है, आयोडोफॉर्म यौगिक बनाने में। नंबर 5 है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। नंबर 5 क्या है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। नंबर 6 है, सौंदर्य प्रसाधन यौगिक बनाने में। नंबर 6 क्या है, सौंदर्य प्रसाधन यौगिक बनाने में। तो इसके उपयोग इतने काफ़ी हैं, आप सभी लोग लिख लेना। यदि पेपर में आते हैं तो ज़्यादा आपके 4 ही उपयोग पूछ जाते हैं, तो मैंने आपको 6 उपयोग लिखा दिए हैं, आप 4 उपयोग पेपर में लिख देना और आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और इसको लिखने के बाद आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, एथिल अल्कोहल तथा मेथिल अल्कोहल में अंतर। एथिल अल्कोहल तथा मेथिल अल्कोहल में अंतर या विभेद। हेडिंग आपकी है, एथिल अल्कोहल तथा मेथिल अल्कोहल में अंतर।
एथिल एल्कोहल तथा मेथिल एल्कोहल में अंतर या विभेद एक ही बात होती है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा और एक तरफ आप डाल लीजिएगा एथिल एल्कोहल और एक तरफ डाल लीजिएगा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरफ डाल दे रहे हम मेथिल एल्कोहल और इस तरफ डाल दे रहे हम एथिल एल्कोहल। ठीक, अब अंतर को आप समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये जो अंतर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए तो एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में अंतर बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इसका सुनिए, जो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है, मेथिल एल्कोहल का सूत्र CH3OH होता है। बताइए इसका क्या सूत्र होता है, आप लोगों को पता होगा। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बताइए, C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मेथिल एल्कोहल जो है वो कैसा होता है, विषैला होता है। मेथिल एल्कोहल विषैला होता है। बताइए ये क्या होता है, एथिल एल्कोहल विषैला नहीं होता है। एथिल एल्कोहल विषैला नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मेथिल एल्कोहल में क्या पढ़ेंगे। मेथिल एल्कोहल जो है, मेथिल एल्कोहल आयोडोफॉर्म यौगिक नहीं बनाता है। लेकिन ये जो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल इंग्लिश में इधर लिखे तो इंग्लिश में ये एथिल एल्कोहल को लिख दिया जाए, एथिल एल्कोहल आयोडोफॉर्म यौगिक बनाता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल आयोडोफॉर्म यौगिक बनाता है। नंबर 4 सुनिए, मेथिल एल्कोहल में क्या है, मेथिल एल्कोहल को पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है, नहीं तो क्या हो जाता है, मनुष्य के शरीर में निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है। तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए, मेथिल एल्कोहल को पीने से, मेथिल एल्कोहल को पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है या ज़्यादा पीने से इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अब 4 नंबर में देखिए ध्यान से, 4 नंबर में क्या होता है, एथिल एल्कोहल को पीने से मनुष्य के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसमें ज़्यादा इसमें दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो क्या लिख देंगे आप, एथिल एल्कोहल को पीने से मनुष्य के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। और एथिल एल्कोहल भी यदि आप ज़्यादा पिएंगे तो इससे भी क्या हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 4 अंतर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हैं, और इससे ज़्यादा इसमें पेपर में 4 अंतर से ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लेना, बहुत ही सरल हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो पहला अंतर देखिए ध्यान से, सूत्र का हो जाएगा। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, विषैला और अविषैला में हो जाएगा। और तीसरा अंतर जो है वो आयोडोफॉर्म के
परीक्षण में हो जाएगा। और चौथा अंतर जो है वो पीने वाला कर देना। इसे पीने से क्या हो जाता है, मनुष्य अंधा हो जाता है, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसे पीने से मनुष्य के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। और यदि अधिक पीने से इसमें भी क्या हो जाता है, शरीर में निर्जलीकरण के कारण, पानी की कमी के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यदि वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।